हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्स फोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेटा टेबल के फीचर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो एक बेसिक सा डेटा लाइटनिंग डेटा टेबल क्रिएट किया था और हमने देखा था कि कैसे हम लाइटनिंग डेटा टेबल को यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जो हमने डेटा क्रिएट किया था वो एक डमी डेटा था, हार्ड कोडेड डेटा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैसे हम एपेक्स से डेटा को रिट्रीव करके उसको लाइटनिंग डेटा टेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मेरे पास ऑलरेडी कोई ना कोई कंट्रोलर बना हुआ होगा जिससे हम अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं वायर, जो ये हमारा हमारा कंपोनेंट था उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा कंपोनेंट था हमारा। क्योंकि ऑलरेडी मैं जो डेटा है वो एपेक्स से रिट्रीव कर रहा हूँ, तो मैं सेम ही एपेक्स मेथड को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी डेमो ऐप में जाऊँ और यहाँ पे अपनी मैं डेमो ऐप में जाऊँ और अगर यहाँ पे एपेक्स वायर्ड मेथड, ठीक है, तो ये है एपेक्स वायर्ड मेथड करके वायर एपेक्स, जो हमारा वायर कंपोनेंट होगा वायर एग्जांपल वाला, उसमें हमारा कोई ना कोई एपेक्स मेथड यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं वायर को ओपन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक अपॉर्चुनिटी हैंडलर करके मेरे पास एक एपेक्स क्लास है, उसमें गेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक एपेक्स मेथड है। अगर मैं ये आपको क्लास ओपन करके दिखाऊं, अपॉर्चुनिटी हैंडलर, ठीक है, अगर इसको मुझे उसमें डेवलपर कंसोल में ओपन करना पड़ेगा। इसको अगर मैं ओपन करूं, डेवलपर कंसोल यहाँ से ओपन करूं और यहाँ पे अगर मैं अपॉर्चुनिटी हैंडलर जो क्लास है उसको ओपन करूं, तो वहाँ पे एक मेथड होगा। ठीक है, जो मेथड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो उसी मेथड के डेटा को हम यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले इन द लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी हैंडल करा रहा है। ये क्या कर रहा है, नेम और अमाउंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट्रीव कर रहा है डेटा जो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और फील्ड लेट से क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से स्टेज नेम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का जो स्टेज नेम है वो भी यहाँ से मैं रिट्रीव करवा देता हूँ, ताकि हम एक एडिशनल कॉलम उसमें ऐड कर दें जिसमें हम स्टेज नेम को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस मेथड को सिंपली यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इस मेथड को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड जो गेट अपॉर्चुनिटीज़ वाला जो मेथड है ये यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे टेबल में यहाँ पे इस डेटा को यहाँ से मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, इस डेटा को यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, या फिर इसी को रिमूव ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड करूंगा और यहाँ पे इसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा अपॉर्चुनिटी स्टेज। ठीक है, और जो फील्ड का नेम है वो है स्टेज नेम। ठीक है, और जो इसकी टाइप है वो है टेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है, एक हमने नया नया कॉलम जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें डेटा रिट्रीव करना है इस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे वायर डेकोरेटर जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा वायर डेकोरेटर को और यहाँ पे मैं लिखूँगा @वायर। ठीक है, और इस मेथड को यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा गेट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, गेट अपॉर्चुनिटीज़ हमारा जो मेथड है कॉल हो गया और इसको यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले करवा, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपॉर्चुनिटी डेटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा इस मेथड से आ रहा होगा वो आ जाएगा अपॉर्चुनिटी डेटा के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ताकि अगर इसमें हमारे पास डेटा रिट्रीव हो तभी हमें हमें जो डेटा है वो दिखे, अदरवाइज ये ब्लॉक ना दिखे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा इफ़ ट्रू
अपॉर्चुनिटी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आपने मेरे लास्ट पिछले वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब भी हम डेटा रिट्रीव करते हैं और जब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी, इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डेटा और एक एरर, ठीक है। अगर तो डेटा रिटर्न हो रहा हो तो डेटा ऑब्जेक्ट में डेटा होगा, अदरवाइज अगर कोई एरर हो तो एरर ऑब्जेक्ट में डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अगर अपॉर्चुनिटी डेटा में अगर डेटा है, ठीक है, अगर डेटा ऑब्जेक्ट है तो हम लाइटनिंग डेटा टेबल डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं, तब हम लाइटनिंग डेटा टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी स्पेसिंग वगैरह भी हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिव का यूज़ करूँगा, मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा डिव को, और इसको थोड़ी इंडेंटेशन हम दे देते हैं, और ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू SLDS हाइफन मार्जिन अराउंड मीडियम, ठीक है। मार्जिन या पैडिंग दे देते हैं। अब अगर इसको मैं करूं इसको अगर डिप्लॉय, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, अगर मैं इसको एज अ मेथड यहाँ पे यूज़ करूँ, अगर मैं इसको एज अ मेथड यहाँ पे यूज़ करूँ, क्योंकि मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि डेटा हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो मेथड है ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें डेटा या एरर नेम की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। डेटा या एरर नेम की प्रॉपर्टीज़ होंगी, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ डेटा इज़ देयर, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो डेटा एल्स इफ, अगर एरर है तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो एरर को, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा डेटा फ्रॉम एपेक्स मेथड इज, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है, कि हमारे एपेक्स मेथड से कौन सा डेटा रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। इसको अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं कि ये अभी चलेगा नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेटा नेम की जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चलिए डिप्लॉय करके देखते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले करूँगा डिप्लॉय, और आपको कंसोल में दिखाऊंगा कि हमें हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। ये इसको डिप्लॉय करने देते हैं, तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और डेटा फ्रॉम एपेक्स मेथड यहाँ पे कर देता हूँ अपॉर्चुनिटी डेटा फ्रॉम एपेक्स मेथड, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी किया, इसको डिप्लॉय किया, क्योंकि ये वाले कंसोल का डेटा मुझे लग रहा है ये वाला डेटा दिखा रहा है। अगर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे इसको मैं करूँगा एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिफ्रेश, ठीक है। पेज हमारा थोड़ा रीलोड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी डेटा फ्रॉम एपेक्स मेथड ही, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और यहाँ पे आप देखोगे आईडी नेम और स्टेज नेम
अमाउंट, आईडी, स्टेज नेम और स्टेज नेम जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कॉलम्स में हमने क्या किया, कॉलम्स में यहाँ पे हमने लेबल, यहाँ पे अगर मैं आपको एपीआई नेम्स दिखाऊं तो अमाउंट, नेम और स्टेज नेम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी नेम, अमाउंट एंड स्टेज नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो की फील्ड है उसका हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेटा हमारा जो है वो एपेक्स से आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आपको डेटा दिखाना था इसलिए यहाँ पे मैं मेथड का यूज़ कर रहा था, अदरवाइज यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का हमने यूज़ किया, प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ़ अपॉर्चुनिटी डॉट डेटा, अगर डेटा है तो यहाँ पे टेबल में डेटा दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा से करूँगा डिप्लॉय। अब ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे मैं फंक्शन का यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोबारा से प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और मैंने कंपोनेंट को डिप्लॉय कर दिया। अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो डेटा है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इसको इसको यहाँ से मैं अब क्लोज कर दूँगा, और यहाँ पे कंसोल तो हमने हटा ही दिया है। ठीक है, इसको मैं एम्प्टी कैसे यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए ऑन लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, और 3 कॉलम्स हमारे पास आने चाहिए, अमाउंट, नेम और स्टेज नेम। ओके, तो यहाँ पे कॉलम तो हमारे आ रहे हैं लेकिन डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा। डेटा क्यों नहीं आ रहा है, ओके क्योंकि डेटा में यहाँ पे हमें ये पास करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी डॉट डेटा। ठीक है, डेटा में मैंने सिर्फ डेटा पास कर रखा है इसलिए इसको पता नहीं लग रहा कि डेटा एक्चुअली में, क्योंकि डेटा के लिए डेटा नेम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी डॉट डेटा था। ठीक है, तो अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके डिप्लॉय करूंगा, अब दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो आ जाना चाहिए ऑन लाइटनिंग डेटा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी का नेम आ रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की अमाउंट आ रही है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की स्टेज आ रही है, और आप इसकी जो विड्थ वगैरह है लाइटनिंग डेटा टेबल के कॉलम्स की वो आप अपने हिसाब से इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने अब हमारी स्टेज भी पॉपुलेट हो रही है, अमाउंट भी हो रही है और नेम भी हो रहा है, और ये सब कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी डेटा जो है वो हार्ड कोड नहीं किया है, हम जो सारा डेटा है उसको एपेक्स से हम रिट्रीव करवा रहे हैं। आप ये देख सकते हो ये मेथड है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि एपेक्स को कैसे एलडब्ल्यूसी में कॉल करना है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो इसकी एलडब्ल्यूसी की प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हो कि कैसे हम एपेक्स को कॉल करते हैं इन एलडब्ल्यूसी। मैं दोबारा से इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेथड हमने अपना इंपोर्ट किया और इस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया। हम बाय यूजिंग हम बाय प्रॉपर्टीज इसको इस मेथड के डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी पैडिंग भी यहाँ पे हमें मिल रही है, ये एकदम इसके साथ चिपका नहीं हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो पैडिंग मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने देखा कि कैसे हम जो है वो एपेक्स से डेटा फैच करके कैसे उसको लाइटनिंग डेटा टेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये हम नॉर्मली डेटा रिट्रीव कर रहे हैं और नॉर्मली इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, कोई भी डेटा टेबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें कितना जो यूआई का कितना डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एपेक्स से डेटा रिट्रीव करके लाइटनिंग डेटा टेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।